ये और आज की जो यहाँ पर बैठक की है आपने, किस विषय को लेकर बैठक की है? ई रिक्शा ई ऑटो चालक संयुक्त मोर्चा के सभी लोग लखनऊ के सभी अध्यक्षों ने चुनकर मुझे अध्यक्ष का पद दिया है, जिसके लिए मैं पूरा तरीके से इनके विश्वास में खरा उतरूं और जो जाम की समस्या है, जो क्राइम की समस्या है, जिसको हम लोग हमारे जो ई रिक्शा चालक के रूप में लोग आकर के अपना क्राइम करके आसानी से चले जाते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग ने ये दिया है। और नगर आयुक्त जी से ये हमारी कई मीटिंगें हो चुकी हैं, जो हमें उतारने और चढ़ाने के लिए स्थान दिया जाए। और क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मैं रविंद्र कुमार अध्यक्ष ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमारे सभी पदाधिकारियों को, संयुक्त मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को अगर जाम मुक्त की जो बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसको अगर सही साबित करना है तो हमारे सभी पदाधिकारियों को की मांग है कि हमें स्थान दिया जाए उतारने चढ़ाने के लिए। अगर हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सपना है वो पूर्ण तरीके से हमारे मोर्चा के सभी पदाधिकारी आपका पूरा सहयोग करेंगे और जाम मुक्त बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो हमारे ई रिक्शा चालक बेचारे चला रहे हैं ई रिक्शा अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उसमें कई ऐसे तत्व के लोग जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं आकर के आसानी से रिक्शा चला लेते हैं और क्राइम करके निकल जाते हैं। कहीं किसी का रेप हो जाता है, कहीं किसी के बटुआ चोरी हो जाता है, कहीं किसी का झोला चोरी हो जाता है। और आता है किसके ऊपर जिम्मेदारी? जो हमारे यहाँ के ई रिक्शा चालक जो अपने बच्चों की पेट भरने के लिए रिक्शा चलाते हैं, पूरा दोष उन पे आता है। हमेशा अत्याचार हमारे निर्दोष ई रिक्शा भाइयों के ऊपर होता है। मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी हमारे सभी अध्यक्षों को दें कि स्टैंड चलाने का जब हमारा एक स्थान हो जाएगा सवारी उतारने चढ़ाने का, तो कोई भी नया व्यक्ति आसानी से रिक्शा नहीं पाएगा। जो रिक्शा चलाएंगे उनका पूरा ब्यौरा हम लोगों का हमारे अध्यक्षों के पास होगा। ऐसे क्राइम को रोकने के लिए हमारी बात अगर माननीय नगर आयुक्त जी मानते हैं, सुनते हैं, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये क्राइम और जाम मुक्त दोनों से राहत मिलेगी। सर, पहले तो पूरा परिचय दीजिएगा और ई रिक्शा चालकों के लिए की जो समस्या को लेकर आपने यहाँ प्रेस वार्ता की है, क्या समस्या, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर बताएं। पहले मेरा नाम एहसान अली खान है, मैं संयुक्त मोर्चा का प्रवक्ता हूँ। ई रिक्शा ई ऑटो संयुक्त मोर्चा का मैं प्रवक्ता हूँ। मेरी मुख्य कार्य मेरा जो है कि हमारे पहली बात तो 3 साल के बाद अध्यक्ष हमारे चुने गए रामू निसाद साहब, हमारे मारिफ अली खान महामंत्री पूर्व में भी थे, अभी भी हैं, और बाकी सब पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। दूसरी बात जो हमारा मुख्य कारण था कि आज तक के लखनऊ में 92 ही ई रिक्शा पास किए जा चुके हैं लखनऊ के अंदर, मगर नगर निगम द्वारा आज भी इनको कहीं भी खड़े करने के लिए स्थान चिन्हित नहीं किया। जबकि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 117 में ये प्रावधान है कि नगर निगम हमको जगह देगा। हम इसकी मांग कर रहे हैं मगर आज तक के नहीं दिया, इनको छुट्टा साल की तरह छोड़ दिया गया। दूसरा कारण यह है कि आज रिक्शे वालों से आम जनमानस परेशान है। पुराने लखनऊ में खास करके निकलना दुश्वार हो गया है। आज रिक्शे वाले जहां पाते हैं वहां खड़े होकर सवारी उतारते हैं, जहां चाहते बैठाते हैं, उनका कोई काबू नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। हम लोग जो लगाम थे वो भी हट गया है। इससे आम जनमानस को निकलना, आप जाइए दूर ना जाइए, मेडिकल कॉलेज चरक चौराहा चले जाइए, एम्बुलेंस फंस जाती है, ठिंगे से मर जाए, कुछ भी हो जाए, मगर उनका कोई लेना देना नहीं रिक्शे वालों का, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं, उनको कोई संभालने वाला नहीं, वो साइड नहीं देते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि मरीज एम्बुलेंस में मर गया है, मगर नगर आयुक्त साहब ना जाग रहे हैं। वो बहरे हो चुके हैं, वो गूंगे हो चुके हैं, वो अंधे हो चुके हैं, उनको जनता की तकलीफें नहीं दिखाई दे रही। रिक्शा में परमिशन भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी वो चला रहे हैं। किस तरीके से चला रहे हैं? देखिए, 45 हज़ार रिक्शे वर्तमान समय में जिनका फिटनेस नहीं है, जिनका टैक्स नहीं जमा है, जिनका बीमा नहीं है, अगर उस रिक्शे से कोई कांड हो जाता है तो उनके परिवार को यहाँ तक कि बीमे का भी लाभ नहीं मिलेगा। एक्सीडेंटल जो बीमा मिलता है लाभ वो भी नहीं मिलेगा। इसका मुख्य जिम्मेदार है यातायात पुलिस और आरटीओ लखनऊ, जिनका कार्य है कि इसको रोक के पकड़े, इसका चालान करें, मगर कोई नहीं रोकना है। क्योंकि जब वो रोकने जाते हैं तो कुछ राजनेता उनके वोटर हैं, ये 5 लाख वोटर इस वक्त वर्तमान समय में लखनऊ में रिक्शे वाले हैं जिनके परिवार हैं, इसलिए उनको रोक दिया जाता है कि उनको न सताया जाए, इनका चालान न किया जाए। इस कारण
बेफिक्र होकर, आज देखिए पुलिस कमिश्नर महोदय जी ने वेरिफिकेशन कराया कि रिक्शों का वेरिफिकेशन होगा, 15,000 रिक्शे वेरिफिकेशन हुए, 16,000, और जबकि लखनऊ में 92,000 रिक्शे पास हो चुके हैं। 500 रिक्शों का अगर वेरिफिकेशन होता तो 600 रिक्शे पास हो जाते, तो कहाँ वेरिफिकेशन हो पाएगा? 10 जीवन बीत जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये परमिट मुक्त है, और परमिट मुक्त होने के कारण लखनऊ के अंदर इसके ऊपर रोक नहीं लग पा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम जाग जाए, RTO जाग जाए, यातायात पुलिस जाग जाए। अगर क्राइम को रोकना है तो नगर निगम पहले इसको स्थान चिन्हित करे, ताकि उनको लोगों की पहचान हो सके कि ये फला स्टैंड से फला ड्राइवर चलाता था, फला स्टैंड से फला गाड़ी चलती है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जो जहाज सिपाही चला रहा है, कहीं रोक टोक नहीं है। पहले क्या था, अगर बाहर की हमें देखो कोई पहले जब टेम्पो चलती थी, जब बाहर की टेम्पो आ जाती थी, अगल बगल जिलों की आती, UP 34 वगैरह आ जाती थी, उसको जो है स्टैंड वाला बंद करा देता था कि ये बाहर की गाड़ी आई कैसे। आज लखनऊ के बाहर से आके आदमी क्राइम करके चला जाए, बदनाम कौन होगा? लखनऊ का रिक्शे वाला। इसलिए मैं रिक्शे वालों के सहयोगी बनकर, रिक्शे वालों का नेता होने के कारण मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर शीघ्र ही नगर निगम हमको जगह नहीं देगा तो नगर चक्का जाम करके नगर निगम का घेराव करूंगा, और जब तक के घेराव करता रहूंगा, जब तक के नगर निगम का दरवाजा नहीं खुलने दूंगा, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। थैंक यू।